कि दुख के प्रसंग आए, सुख के प्रसंग आए, मैं विचलित ना हो पाऊँ। समझ, कितनी परिचय आ जाएं, उन परिचय को जीतने संबंधी तत्व विचार, तत्व ज्ञान मेरे पास हो, ये विद्या मिली। इसका नाम है मेवा, ज्ञान रूपी मेवा। तो वो मिलता है, बाहर में पुण्य का उदय ऑटोमेटिक आता है। देखो, एक व्यक्ति माने भिखारी था, भीख मांगता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कोई मुनिराज आहार कर रहे हैं। वो देख के हैरान, ये तो मेरे से भी बड़े भिखारी है, मेरे पे कपड़ा कुर्ता तो है फटा हुआ ही सही है, तो इन पे तो कुर्ता भी नहीं है, मेरे पे कटोरा तो है, इन पे तो बेचारों पे कटोरा भी नहीं है। अरे लेकिन ये क्या, राजा महाराजा अधिराजा रानियाँ पूरा का पूरा, सबके सब टोले, सेठ जी और ये नगर सेठ सब उनके चरणों में झुक रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया भोजन करा रहे। तो उनके साथ साथ हो गया, लोगों ने समझा ये भी उनका सेवक है महाराज का। उसके बाद उसे भी बिठा के बहुत बढ़िया भोजन कराया। उन्होंने कहा ये बढ़िया है, इनकी संगति से इतने मज़े आ गए, मैं तो इन्हीं के साथ रहूँगा। तो उनके साथ साथ रहने लगा, और जब साथ साथ रहने लगा, देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध, साथ साथ रहकर उनकी चर्या देखकर, ठीक है, उनकी क्रियाओं की नकल करनी चालू की, थोड़ा थोड़ा जो वो पढ़ते वो इन्हें भी पढ़ना चालू किया, जो वो क्रिया, ऐसे उसके परिणाम सुधरने लगे, उसको भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर उसने भी मुनि दीक्षा धारण कर ली। है ना, पुराण की एक कथा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहती कि किसका कथानक था वो। तो देखो आप कितना जीव को सत्संगति का कितना प्रभाव है। आप जाओ 4 दिन भोगियों के साथ बिताओ और 4 दिन योगियों के साथ बिताओ एक बार, 4 ही दिन, तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। आपको सब परिचय नहीं सह सकता, अरे 2 दिन तो सह सकते हो। शिक्षा है, लोग आश्रमों में जाते थे, इसी का नाम है वानप्रस्थ। बताया था ना, जब अपनी 50% एज निकल गई, अब बाकी 50% कैसे 25% में वानप्रस्थ, जैसे हम शिविरों में गए, कहीं धर्मशाला में ठहरे, अपने घर जैसी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वहाँ थोड़ी परिचय सहना है ना। और माने 8-8 घंटे आप बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, त्यागियों जैसे ही भोजन कर रहे हैं, तो ये अभ्यास है। और फिर आप इसमें इतने परिपक्व हो जाएंगे, है ना, आपके परिणाम ऐसे चेंज हो जाएंगे कि आपको उसी में मज़ा आने लगेगा। आप कहोगे मैं कितनी आकुलताओं से बच गया। और फिर आप सन्यासी बनने लायक हो जाएंगे, फिर सन्यास को ग्रहण करें। तो राजमार्ग तो यही है भैया। कहा था ना कल परसों, किसमें कह रहा था कि जैसे किसी के कोई सोचे शिवभूति मुनिराज को, तो वो मारुष मातुष करते करते, है ना, उड़द और छिलका अलग अलग है, इसी से काम हो गया, हम भी ऐसे ही कर लेंगे। कि भैया कर लोगे तो करो ना, क्यों नहीं किया अब तक। कि कहना आसान है, जैसे किसी के गड़ा धन निकल जाए तो क्या वो व्यापार करना छोड़ देता है? उसको देखकर तुम व्यापार करना छोड़ दोगे कि जैसे उनके निकल गया गड़ा धन, ऐसे ही हमारे भी निकल जाएगा? कोई नहीं छोड़ता। राजमार्ग तो यही है, बुद्धिपूर्वक शास्त्रों का अभ्यास करना, ज्ञानियों की सत्संगति करना, तत्व का विचार करके तत्व के निर्णय का उद्यम करना। समझ में आया? उसके भरोसे कि जैसे शिवभूति मुनि को हो गया केवल ज्ञान, मारुष मातुष कहते कहते हमें भी हो जाएगा। ये राजमार्ग नहीं है, ये एक्सेप्शन है। और आपको क्या पता पूर्व भवों में की होगी आराधना। तो श्रवण और श्रवणोपासक, इनके भेद से 2 प्रकार के द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग हैं। भाषा टीका नीचे। इस प्रकार का जो प्ररूपण प्रकार, वह केवल व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं, क्योंकि वह स्वयं अशुद्ध द्रव्य के अनुभवन स्वरूप है, इसलिए उसको परमार्थ पने का अभाव है। क्या माने जो ऐसा प्ररूपण है ना, क्या कि 2 प्रकार के भेद हैं, श्रवण और श्रवणोपासक। ये जो द्रव्यलिंग है ये मोक्ष मार्ग है, ये व्यवहार निरूपण है, इसका नाम मुक्ति मार्ग नहीं है। और श्रवण और श्रवणोपासक के भेदों से परे, अतिक्रांत माने उससे आगे, उससे परे, दर्शन ज्ञान में निस्तुष, निस्तुष माने तुष से रहित, छिलके से रहित, अनुभवन माने शुद्ध अनुभवन ही परमार्थ है। अब ये शुद्ध अनुभवन भी बहुत बड़ी खुलासा है इसका, क्या आत्मा को शुद्ध कैसे माने, इसी के लिए समय सार पढ़ रहे हैं कि कैसे शुद्ध का मतलब